बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। जी हां, आपको बताएं कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कर रहे थे, लेकिन अब साफ तौर पर राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजा पटेरिया ने आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दरअसल आपत्तिजनक बयान किया था। राजा पटेरिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राजा पटेरिया को भेजा गया है। साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि पीएम के खिलाफ दरअसल आपत्तिजनक बयान देने पर माफीनामा हालांकि पेश किया था। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था और अब यह भी सामने आ रहा है कि हो सकता है कि पार्टी से निष्कासन हो जाए। कमलनाथ ने दरअसल पटेरिया के बयान की निंदा की थी। अधिकतम 7 साल की सजा उन्हें हो सकती है। तो कांग्रेस को यह झटका लग सकता है, कांग्रेस नेताओं को, क्योंकि जिस तरीके से राजा पटेरिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर उन पर उनकी हत्या करने को लेकर दरअसल बयान दिया था, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मच गई कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बार बार तार करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। और इसी कड़ी में पटेरिया के बयान के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर निशाना जो है वो साफ तौर पर साधना शुरू हो गया था। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि अब साफ तौर पर राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें 7 साल से ज्यादा की या 7 साल की सजा हो जाए। हालांकि कमलनाथ ने खुद इस बयान की निंदा की थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अक्सर बाबा महाकाल के दर्शन करने आते रहते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। देवेंद्र फडणवीस ने पारंपरिक धोती और शॉल पहनकर गर्भगृह में प्रवेश किया और यहां पर बाबा महाकाल का जल और दूध से अभिषेक कर आरती की। पूजन अर्चना के बाद आपको बताएं कि वो नंदी हाल में शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वर्षों से बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश वासियों के लिए कामना भी की है। देखिए, मैं तो बाबा महाकाल के दर्शन लेने वर्षों से आता हूँ और उनका बहुत आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और यहाँ आने के बाद एक असीम ऊर्जा का अनुभव होता है और उसी ऊर्जा की अनुभूति के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और अभी तो यहाँ बहुत सुंदर काम भी हो रहा है, कॉरिडोर का काम बहुत सुंदर हुआ है। पिछले समय जब मैं आया था तो उद्घाटन होना था, अभी तो उसका उद्घाटन भी हुआ है। और मुझे लगता है कि यहाँ का सारा चेहरा चित्र सारा बदला हुआ नज़र आता है और बहुत मन से खुशी होती है जब मैं यहाँ का दर्शन लेता हूँ। किस तरह कामना की सभी की? देखिए, कामना तो सभी के लिए है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के लिए भी कामना है, परिवार के लिए भी कामना है। हम सब मिलकर एक बृहद परिवार है, उसके लिए भी कामना है। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के तहत विधानसभा बसना के ग्राम परदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू चर्चा कर राज्य शासन की योजनाओं पर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार योजनाएं बनाती है, मैदानी स्तर पर इन योजनाओं का लोगों को कितना लाभ मिल रहा है ये देखने में आपके बीच आया हूं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 दिसंबर को राज्य सरकार 4 साल पूरे कर रही है। हमने आम जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करा। सबसे पहले किसानों की ऋण माफी की, समर्थन मूल्य और इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को धान का 2500 रुपए दिया। इस तरह से किसानों से किया वादा हमने पूरा किया। घरेलू बिजली बिल भी आधा किया है। और इसके साथ इसी के अलावा भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के आग्रह पर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने पिरदा में महाविद्यालय के नए भवन निर्माण, ग्राम पिरदा में उप तहसील, ग्राम सांकरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की भी घोषणा की है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद जिले के विकासखंड बसना में कई समाज एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक एक कर सभी समाज एवं संगठनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही उनसे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया है। मुख्यमंत्री से कोलता समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर 27% आरक्षण बिल पारित करने के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं गढ़ फुलझर में कई विकास कार्यों के लिए भी प्रतिनिधि मंडल ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान सिख समाज के प्रतिनिधियों ने नानक सागर को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा के लिए आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को कृपाल भेंट की। तो वहीं इस दौरान अलग अलग समाज के लोगों ने सीएम के सामने अपनी अपनी मांगे रखी हैं। बिलासपुर में धोखाधड़ी और गबन के पूर्व प्रकरण मामले में फरार महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला के खिलाफ धारा 409, 420 सहित कई अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी कर्मचारी भविष्य खाते से फर्जी तरीके से आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम करते थे और अब तक आरोपी जीपीएफ खाते से लगभग 59,75,000 से ज्यादा का फर्जीवाड़ा कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने फरार चल रही प्रकरण के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँचबीन शुरू कर दी है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्यगण श्रीमती नीता विश्वकर्मा एवं श्रीमती बालो बघेल ने आज राज्य महिला आयोग कार्यालय शास्त्री चौक रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नायक ने अपने कार्यकाल की आज 148वीं जनसुनवाई की। रायपुर की आज 76वीं जनसुनवाई में कुल 28 प्रकरण रखे गए थे। इनमें से 3 प्रकरण नस्तीबंद और किए गए। शेष प्रकरण का आगामी तिथि में सुनवाई की जाएगी। दंतेवाड़ा में नक्सली पीड़ित रंजेश को 13,88,000 की लागत का ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य सामग्री दिया गया। दरअसल आज से लगभग 16 साल पहले सन 2006 में विधायक के गृह ग्राम फरसपाल के पास के एक गांव मुंडेर में नक्सलियों ने सुखमन कड़ियाम की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उनकी बीवी और 4 नाबालिग बच्चे किसी तरह से खेती किसानी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुखमन कड़ियाम के बेटे राजेश कड़ियामन ने कलेक्टर जनदर्शन में उपस्थित होकर ट्रैक्टर एवं सहायक यंत्रों की मांग की थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कलेक्टर विनीत नंदनवार ने डीएमएफ फंड से 13,88,000 की राशि स्वीकृत कर पीड़ित परिवार की मदद की है। कि ये जो समूह है, एक्चुअल में इस बच्चे ने बनाया है समूह, और ये नक्सली पीड़ित बच्चा है क्योंकि इसके पिताजी को नक्सलियों ने मारा था। इस वजह से, और हमारी सरकार जो चाहती है मतलब सरकार की मंशा अनुरूप, और हमारी विधायक जी जैसे चाहते हैं कि हमारे जो नक्सल पीड़ित बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार प्रदान किया जाए। और आज हमारे विभाग के द्वारा इस बच्चे को आज ट्रैक्टर वितरण किया गया है ताकि वो अपने जो ग्राम पंचायत मुंडेर है वहाँ पर ये जाकर के अपना एक रोजगार शुरू करे, जिससे इन लोगों का जीवन यापन हो सके। धन्यवाद। इसके साथ इन लोगों को खोपर दिया गया है और हल चलाने के लिए मतलब एक ट्रैक्टर में जो लगते हैं, जो एक क्या बोलना चाहिए, इन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए वो सारी चीज़ें इसमें हैं, सारी सामग्रियाँ। कड़ियाम ग्राम पंचायत मुंडेर का मूल निवासी हूँ। मेरे पापा को लगभग 16 साल पहले नक्सली द्वारा एक कैंप में हमला कर उनकी हत्या की गई है, और मेरा पालन पोषण मेरी मम्मी के द्वारा हुआ, और मेरे 4 भाई लोग हैं, छोटे छोटे थे हम लोग उस समय। और साथ में मैं एक आवेदन किया था कलेक्टर साहब के पास, तो वहाँ से फिर कृषि ऑफिस में दिया गया, और यहाँ पे कृषि ऑफिस के थ्रू और साथ में विधायक मैडम के थ्रू ये जो आज दिख रहा है आपके सामने, ये हमारे गांव के लिए रोजगार कार्य या किसान के काम के उपयोग के लिए है।
वहीं लोरमी में नाव पलटने से एक चौकीदार की मौत का मामला सामने आया। दरअसल मामला खुड़िया चौकी अंतर्गत राजीव गांधी जलाशय का है, जहां पर राजीव गांधी जलाशय खुड़िया बांध में मछली पालन का टेंडर दिया गया है, जिसकी देखरेख के लिए ठेकेदार की ओर से करीब 25 चौकीदारों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें 2 शिफ्ट में मछली चोरी ना हो सके इसके लिए चौकीदारी की तैनाती दी जाती थी। इसी कड़ी में रात में गश्त पर निकले चौकीदारों की नाव पलट गई, जिससे कि हादसे में एक चौकीदार की मौत हो गई, जबकि दूसरा चौकीदार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद घटना की जानकारी खुड़िया चौकी प्रभारी को दी गई, जिसके बाद नौका विहार के सदस्य और चौकीदारों की सहायता से रोहित यादव का शव बांध से बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने बताया कि शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमन मतलब खुड़िया डैम के चौकीदार हरन गश्त करे बर निकले रहें मछली रखवार मछली राखे बर। फिर ओकर बाद तीरे तीर आहन हमन चेकिंग करत। फिर ओकर बाद लहरा चालू हुई से अचानक से लहरा आ गई से। फिर लहरा में नाव डूब गई से, हम मन डूब गए। फिर मैं तैर के निकल गया हूँ बाहर, वो भी निकला तेरे से जाल में फंस गई वहाँ। उनके साथी जो पार्टनर थे वो यहाँ पे आए हम लोग के पास रात में। उन लोग चौकीदार लोग हैं, तो उन लोग उनका जो पार्टनर है वो आया था हमारे बीच यहाँ सोने। हम लोग सोते हैं तो बताया कि मेरे पार्टनर द्वारा मतलब डोंगा डूब गया है ऐसा करके। तो हम वो तुरंत गए अपना बोट रख के, और साथी उनके साथियों को भी फ़ोन करके बताया गया। उन लोग आए, उसके बाद उसको 2-3 घंटे तक हम लोग का बोट में नौका विहार का जो बोट है उसमें हम लोग खुद ढूंढे थे। आज भरत विश्वकर्मा चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कल रात्रि 8 बजे ये लोग गश्त भी निकले हुए थे भरत विश्वकर्मा रोहित यादव के साथ। 10:30 बजे के आसपास उलट के पास नाव पलटने से भरत विश्वकर्मा निकल गया। रोहित यादव जो जाल में फंसने से मृत्यु हो गया, जिसकी जांच पंजाब की जाए, पीएम कार्रवाई की जा रही है। हमन मतलब खुड़िया डैम के चौकीदार हरन गश्त करे बर निकले रहें मछली रखवार मछली राखे बर। फिर ओकर बाद तीरे तीर आहन हमन चेकिंग करत। फिर ओकर बाद लहरा चालू हुई। देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बड़े वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। उनसे करीब 110 बाइक और 4 कार बरामद हुई है। जब्त वाहनों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि जो वाहन जब्त किए गए हैं उनमें काफी संख्या में देवास जिले के भी वाहन शामिल हैं। इसके साथ ही इंदौर, सीहोर, आष्टा जिलों सहित मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। आरोपियों द्वारा वाहन चुराने के बाद जंगल में छिपा दिए जाते थे। वाहन का सौदा होने पर कभी पूरे वाहन को बेच दिया जाता था, तो कभी उनके पुर्जे भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री की जाती थी। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। चोरी किए गए वाहनों से आरोपियों द्वारा अवैध शराब व अवैध लकड़ी का परिवहन करने में काम लेते हैं। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।